नमस्ते बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हंसी खो गई। रोहन की हंसी खो गई थी, हमने देखा ना। फिर वापस कैसे आ गई, आपको याद है? फिर से एक बार मैं आपको ये कहानी शॉर्ट में बताती हूँ। ओके, रिवाइज करते हैं। रोहन एक बच्चे का नाम है। वो क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा था? चुटकुले वाली पुस्तक। चुटकुला मतलब जोक वाली किताब पढ़ रहा था। वो चुटकुला पढ़कर बहुत जोर जोर से हंस रहा था। हंस हंस कर लोटपोट हो गया और कलाबाजियां खाने लगा। वैसे करते समय क्या हुआ? वो बिस्तर से नीचे गिर गया और उसे चोट लग गई और वो क्या करने लगा? रोने लगा। रोते रोते उसने अपना चेहरा शीशे में देखा। शीशा मतलब आईना, मिरर। आईने में देखकर फिर उसने सोचा, मैं तो हंस रहा था, फिर मेरी हंसी कहाँ गई? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, कहाँ गई? सोचने लगा। तो उसने सोचा, मैं अब मेरी हंसी ढूंढता हूँ। तो उसने क्या किया? बिस्तर पर ढूंढा, पलंग के नीचे ढूंढा, मेज पर ढूंढा, अलमारी के अंदर, कहीं पे भी उसे नहीं मिला। फिर उसने क्या किया? उसने सोचा, मैं तो पुस्तक पढ़ रहा था, शायद मेरी हंसी पुस्तक में खो गई होगी। तो उसने पुस्तक के अंदर भी हर एक पन्ना ऐसे उलट पुलट करके देखने लगा, लेकिन उसे हंसी मिली नहीं। उसे हंसी नहीं मिली। फिर उसने हर जगह पर ढूंढा। फिर उसने सोचा, शायद मेरी हंसी कमरे से बाहर गई होगी। वह सोचकर बाहर चला गया, हंसी ढूंढने चला गया। तो उसने देखा बाहर भी नहीं है। तो उसने सोचा, शायद मेरे माँ पिताजी के कमरे में होगी। तो उसने माँ पिताजी के कमरे में गया, लेकिन वहाँ पर भी उसकी हंसी मिली उसे नहीं। उसकी हंसी खो गई थी, नहीं मिली। फिर उसने सोचा, मैं बाहर जाके देखता हूँ। वो आंगन में आ गया। आंगन में क्या था? एक अमरूद का पेड़ था। उस पर 2 तोते बैठे थे। क्या कर रहे थे तोते? अमरूद कुतर कुतर कर खा रहे थे। फिर रोज रोहन तोतों से बातें करता था, लेकिन आज उसने तोतों से बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत उदास था। क्योंकि उसकी हंसी खो गई थी ना, इसलिए बहुत उदास था। तो वो सोचने लगा, अगर मेरी माँ होती तो मेरी हंसी ढूंढ के ला देती। माँ कहाँ है? ऐसे सोच ही रहा था कि घर की दरवाजे की घंटी बजी। फिर रोहन दौड़ते हुए जाके दरवाज़ा खोला। तो उसने क्या देखा कि माँ खड़ी है। तो उसने उसे लिपट लिया, माँ से लिपट कर रोने लगा कि माँ, मैं बिस्तर से गिर गया और मेरी हंसी पता नहीं कहाँ चली गई, खो गई है। अब मैं क्या करूँ? तो माँ ने उसे ऊपर गोदी में उठाया और प्यार किया। उसे प्यार कर कर उसे समझाया। फिर उसे शीशे के पास लेके गई और उस माँ ने कहा कि देखो तुम्हारी हंसी। फिर रोहन ने देखा कि उसकी हंसी वापस आ गई है, तो वो खुश हो गया, मुस्कुरा रहा था और माँ ने उसे गुदगुदी दी तो और जोर से हंसने लगा। हंस हंस कर फिर लोटपोट हो गया और खुशी से बोलने लगा कि मिल गई मेरी हंसी, मिल गई। रोहन की हंसी उसे वापस मिल गई। वो बहुत खुश था। पाठ समझ में आ गया ना बच्चों आपको? हाँ, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ मतलब मैंने समझाया था शब्दों के अर्थ। कलाबाजी। कलाबाजी मतलब मैंने बताया था ना। हाँ, सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना, कलाबाजी। उदास, दुखी, सैड। उदास, दुखी, सैड। कुतरना, छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। तोते अमरूद
कुतर रहे थे ना, हाँ उसे क्या बोलते हैं, कुतरना। छोटे छोटे टुकड़े करके खाना, टू निबल। गायब, नज़रों से दूर, अवे फ्रॉम साइट, गायब हो जाना। रोहन की हंसी गायब हो गई थी ना, नज़र नहीं आ रही थी उसके चेहरे पर, नज़रों से दूर हो जाना, अवे फ्रॉम साइट। एक बार फिर से देखते हैं। कलाबाजी, सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। उदास, दुखी। कुतरना, छोटे छोटे टुकड़े करके खाना। गायब, नज़रों से दूर। अभी फर्स्ट मेन देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो, आंसर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम अपने नोटबुक में करेंगे। एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। चुटकुला पढ़कर रोहन ने क्या किया? चुटकुला पढ़कर रोहन ने क्या किया? दूसरा प्रश्न है, रोहन क्यों रोने लगा? रोहन क्यों रोने लगा? तीसरा प्रश्न है, दरवाजे पर घंटी किसने बजाई? दरवाजे पर घंटी किसने बजाई? अभी इन प्रश्नों को आपको उत्तर अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। देखो, रोहन क्या कर रहा था? रोहन क्या कर रहा था? रोहन अपनी प्रिय पुस्तक पढ़ रहा था। रोहन क्या कर रहा था? रोहन अपनी प्रिय पुस्तक पढ़ रहा था। आपको इसी तरह अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न, रोहन सब जगह किसे ढूंढ रहा था? रोहन सब जगह किसे ढूंढ रहा था? रोहन सब जगह अपनी खोई हुई हंसी ढूंढ रहा था। रोहन सब जगह अपनी खोई हुई हंसी ढूंढ रहा था। तीसरा प्रश्न, रोहन ने अपनी हंसी कहाँ कहाँ ढूंढी? रोहन ने अपनी हंसी कहाँ कहाँ ढूंढी? रोहन ने अपनी हंसी बिस्तर पर, अलमारी में, मेज पर, पुस्तक में, कमरे से बाहर, आंगन में, सभी जगह ढूंढी। रोहन ने अपनी हंसी बिस्तर पर, अलमारी में, मेज पर, पुस्तक में, कमरे से बाहर, आंगन में, सब जगह ढूंढी। रोहन की हंसी वापस कैसे आई? रोहन की हंसी वापस कैसे आई? माँ के गोद में उठाने और प्यार करने से रोहन की हंसी वापस आ गई। माँ के गोद में उठाने और प्यार करने से रोहन की हंसी वापस आ गई। समझ में आ गया बच्चों? ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको इसी तरह अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। सेकेंड में, पाठ के क्रम से वाक्यों के पहले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखो। मतलब हमें ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे जंबल करके दिया हुआ है, हमें क्या करना है? ऑर्डर में लिखना है। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य कौन सा है, तीसरा वाक्य कौन सा है। तो पहले एक बार पढ़ के देखते हैं। रोहन की हंसी गायब हो गई, ये पहला वाक्य हो सकता है? नहीं। माँ ने उसे प्यार किया और उसकी हंसी लौट आई, ये तो लास्ट वाला है ना, तो ये भी नहीं हो सकता है। हंसी कहीं भी नहीं मिली। रोहन ढूंढ रहा था, पहले उसने क्या किया? रोहन पलंग से नीचे गिर गया। देखो अभी, रोहन पलंग से नीचे गिर गया, ये पहला है। रोहन पलंग से नीचे गिर गया, ये पहला वाक्य है। रोहन की हंसी गायब हो गई, वो गिरने के बाद वो रोने लगा ना, तो उसकी हंसी गायब हो गई। रोहन की हंसी गायब हो गई, ये वाला क्या है? दूसरा वाक्य है। रोहन की हंसी गायब हो गई, ये दूसरा वाक्य है। पहला वाक्य क्या है? रोहन पलंग से नीचे गिर गया। दूसरा वाक्य, रोहन की हंसी गायब हो गई।
फिर तीसरा वाक्य क्या होगा? गायब होने के बाद क्या किया उसने? हंसी ढूंढ रहा था ना, हंसी कहीं भी नहीं मिली। वो हर जगह ढूंढ रहा था, उसे हंसी कहीं पर भी नहीं मिली। हंसी कहीं भी नहीं मिली, ये तीसरा वाक्य है। फिर क्या हुआ? माँ ने उसे प्यार किया और उसकी हंसी लौट आई। लास्ट में माँ उसे प्यार करती है, फिर वो हंस पड़ता है ना। हाँ, ये वाक्य है वो। चौथा वाक्य ये वाला है। आपको इसी तरह नंबर वहाँ पे डालना है। एक बार फिर से पढ़ दूँ। रोहन पलंग से नीचे गिर गया, पहला वाक्य। रोहन की हंसी गायब हो गई, दूसरा वाक्य। हंसी कहीं भी नहीं मिली, तीसरा वाक्य। माँ ने उसे प्यार किया और उसकी हंसी लौट आई, चौथा वाक्य। अभी हम भाषा ज्ञान करते हैं। फर्स्ट मीन, समझो और लिखो। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, पिता, माता। हमें क्या करना है? लिंग बदलना है। यहाँ पे क्या है? पिता, माता। यहाँ पे हम लिंग बदल रहे हैं। पिता पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है। हमने ये सब पढ़ा था ना दूसरी कक्षा में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग। नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग। मौसा पुल्लिंग, मौसी स्त्रीलिंग। अभी देखो, माँ पिताजी आपको तो पता है ना। हाँ, माँ पिताजी। भाई बहन, अगर आप लड़का हो और आपकी बहन छोटी सिस्टर है तो हम आप उसे क्या कहेंगे? बहन। अगर लड़की होकर आपका भाई है, ब्रदर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाई। दादा, दादा मतलब पता है कौन? पिताजी के पिताजी, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें दादा बोलते हैं। पिताजी के पिताजी को हम दादा बोलते हैं। और पिताजी की माँ को दादी। पिताजी के माँ को हम क्या बोलते हैं? दादी। दादा दादी। पिताजी के पापा को हम क्या बोलते हैं? दादा। पिताजी के माँ को हम क्या बोलते हैं? दादी। नाना नानी, पता है नाना नानी किसे बोलते हैं? हाँ, अपने माँ के पिताजी को नाना। माँ को नानी। माँ के पिताजी को हम क्या बोलते हैं? नाना। माँ को नानी। समझ में आ गया? पिताजी के पिताजी को दादा, पिताजी की माँ को दादी। माँ के पिताजी को नाना, माँ की माँ को नानी। मामा मामी, मामा मतलब माँ के भाई को मामा बोलते हैं और उसके बीवी को मामी। माँ के भाई को मामा, माँ के भाई बीवी को मामी। मौसा मौसी। मामा मामी। माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं? मामा। मामा की बीवी को मामी। समझ में आ गया बच्चों? माँ के भाई को हम मामा बोलते हैं और उसकी बीवी को हम मामी बोलते हैं। मौसा मौसी, माँ की बहन को मौसी बोलते हैं। माँ की बहन को हम क्या बोलते हैं? मौसी, और उसके पति को मौसा। माँ की बहन को मौसी, उसके पति को मौसा। समझ में आ गया बच्चों? पिता माता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी। अभी नेक्स्ट मेन पे चलते हैं। चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखो। यहाँ पे क्या है? ये सेब। यहाँ पे सेब लिखा हुआ है ना। हाँ, ये क्या है?
बाल्टी, बकेट, हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? बाल्टी। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बाल्टी। ये क्या है? आपको तो पता होगा, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। क्या है ये? पतंग। यहाँ पे पतंग लिखना है। और ये भी पता है रोहन ने किस में देखा था? शीशे में। ये क्या है? शीशा, आईना, मिरर। हाँ, समझ में आ गया बच्चों? ये क्या है? सेब, बाल्टी, पतंग, शीशा। अभी देखो तीसरा में, पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखो। यहाँ पे चंद्र बिंदु दिखाई देता है ना, ऐसे वाले शब्द हमें छांट कर लिखना है। पाठ में हंसी थी ना, हाँ, रोहन की हंसी। हंसी खो गई तो वो क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था। यहाँ पे देखो चंद्र बिंदु आता है, हंसी पर भी चंद्र बिंदु आता है। हंसी, ढूंढ। उसकी हंसी कहाँ से गायब हो गई थी? मुंह पर से हंसी गायब हो गई थी। मुंह। फिर वो जब रो रहा था तो क्या हुआ? उसके आंसू निकल आए। आंसू, यहाँ पे देखो इस पर सब चंद्र बिंदु लगता है। हंसी, ढूंढ, मुंह, आंसू। इन शब्दों को हमें पाठ से लेकर लिखना है। समझ में आ गया? भी नेक्स्ट मेन देखते हैं। चौथा मेन है एक से अनेक बनाओ। एक है तो हमें उसे अनेक बनाना है। सिंगुलर, प्लूरल। देखो, लड़का एक, लड़के अनेक। घर पे, हमारे घर पे एक ही लड़का है, एक लड़का। कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं, अनेक। लड़के जब ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? अनेक। दरवाज़ा, मेरे घर में बड़ा सा एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा एक होता है। मेरे घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं। बहुत जब होते हैं दरवाजे, एक होता है तो दरवाज़ा। मुर्गा, मुर्गे, एक मुर्गा है, बहुत सारे मुर्गे हैं। मुर्गा, मुर्गे। पुस्तक, पुस्तकें। मेरे पास हिंदी की एक पुस्तक है। मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा सब बहुत सारे पुस्तकें हैं। पुस्तक, पुस्तकें। पुस्तक, पुस्तकें। मेज़, मेज़ मतलब टेबल। मेज़े, बहुत सारे। एक मेज़, बहुत सारे। कक्षा में बहुत सारे मेज़ होते हैं ना। टीचर का एक ही टेबल होता है, टीचर का एक ही मेज़ होता है, मेज़। बच्चों के बहुत सारे मेज़े होते हैं, मेज़े। बूंद, पानी का एक बूंद, बूंदे। जब बारिश होती है तो एक बूंद गिरता है? नहीं, आसमान से बहुत सारी बूंदे गिरते हैं ना, बूंदे। बूंद, बूंदे। लड़का, लड़के। दरवाज़ा, दरवाजे। मुर्गा, मुर्गे। पुस्तक, पुस्तकें। मेज़, मेज़े। बूंद, बूंदे। अभी फिफ्थ मेन देखते हैं। बोल बोल कर पढ़ो। देखो, रख, रु, रू। हम र में ऊ की मात्रा नीचे लगाते हैं या साइड में लगाते हैं? हाँ, साइड में लगाना है। नीचे लगाने से वो गलत हो जाता है। देखो, रू, रू भी हमें साइड में ही लगाना है। देखो, रू और रू में क्या अंतर है? गुरु, गुरु, रुपया, रुकना। गुरु, रुपया, रुकना। शुरू, हम रू को खींच कर बोलते हैं। रू, शुरू। जरूर, अमरूद। समझ में आ गया बच्चों? दोनों में क्या अंतर है? गुरु शॉर्ट में बोलते हैं, जो रू का साउंड है, ऊ का उच्चारण होता है, शॉर्ट में होता है। गुरु, रुपया, रुकना। यहाँ पे शुरू, जरूर, अमरूद। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा हम खींच कर बोलते हैं। शुरू, जरूर, अमरूद।
समझ में आ गया बच्चों? तो आपको भी इसी तरह जो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है आपको भी इसी तरह लिखना है, कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं।